भारत में HMPV वायरस का पहला केस मिला है। चीन में फैल रहे वायरस का पहला केस भारत में मिला, बेंगलुरु में मिला है ये पहला केस। 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि बेंगलुरु में सामने आया वायरस का पहला केस। चीन से लगातार खबरें सामने आ रही है, जहां पर ये वायरस तेजी से फैल रहा है, लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं भारत में HMPV वायरस का पहला केस सामने आया है। 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और तमाम तैयारियां अब की जाएगी, लेकिन बेंगलुरु से ये पहला केस सामने आया है। चीन से लगातार खबरें सामने आ रही है कि ये वायरस वहां पर तेजी से फैल रहा है और लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत में अभी तक कोई केस नहीं था, लेकिन अब अचानक से बेंगलुरु से ये एक केस सामने आया। 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता तनु वालिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, लगातार हम देख रहे हैं चीन में ये जो वायरस है लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत में पहला केस सामने आया है, 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। क्या अपडेट है? बेंगलुरु से ये केस सामने आया, जाहिर तौर पर इस खबर के बाद हड़कंप मच गया स्वास्थ्य विभाग में। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, कोरोना महामारी के 5 साल बाद एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि चाइना ने टेंशन बढ़ा दी है और दुनिया भर में लोगों की अब जो चिंता है वो बढ़ने लगी है। क्योंकि देखिए, चीन में हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से ये जो वायरस है इसका कहर देखने को मिल रहा था, यानी कि HMVP यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस नाम है इस वायरस का। और ये एक ऐसा वायरस है जो अब बहुत तेजी से फैल रहा है और ज्यादातर ये अटैक कर रहा है प्रशंसा जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है और जिनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। हालांकि भारत सरकार ने ये कहा था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है जब तक कोई केस नहीं था। लेकिन अब देखिए, एक केस सामने आया बेंगलुरु से। 8 महीने की बच्ची है जिसमें इनके लक्षण जो है इस वायरस के वो पाए गए हैं। और ये आमतौर पर देखिए खांसने से, छींकने से जो निकलने वाली जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जो हवा के जरिए फैलता है और साथ की जो चीजें जैसे कि जहां पर ज्यादा गंदगी होती है वहां से भी ये वायरस जो है वो जल्दी से फैलता है। तो अब कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र में इसको लेकर जो है एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो हॉस्पिटल्स है वो एक्टिव मोड पर नजर आ जाए और बच्चों का ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए। प्रशंसा, देखिए कोरोना में हमने देखा था कि किस तरीके से खांसने से, छींकने से, फीवर के हल्के सिम्टम से ही कोरोना हो जा रहा था। सेम सिम्टम ऐसे ही है, खांसी, बुखार, बहती या बंद नाक हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो और लाल कलर के अगर हम चकत्ते की अगर बात करें अगर बॉडी पर होते हैं तो वो भी एक सिम्टम है। तो ज्यादा से ज्यादा जो छोटे बच्चे हैं और जो उम्र दराज लोग हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। हालांकि इसका इलाज देखिए अभी तक कुछ नहीं है, बस यही है कि जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उनके जरिए इसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी वैक्सीन या फिर कुछ और इसमें इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। लेकिन देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि टेंशन अब भारत समेत दुनिया भर के लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि अब हम उस दौर से गुजरने के लिए मुझे ऐसा लगता है तैयार नहीं है जो कुछ हमने कोरोना में झेला है। बिल्कुल तनु, अगर जांच की जाएगी तो क्या परिवार की ट्रैवल हिस्ट्री भी निकल सकती है? क्या परिवार जो है अगर किसी और देश में गया हो तो हो सकता है वहां से ये संक्रमण आ गया हो? इसके साथ ही क्या आइसोलेट भी किया जाएगा परिवारजनों को? बिल्कुल प्रशंसा, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो वायरस है वो चीन में तेजी से बढ़ रहा है और उसके मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से कोविड में हमने देखा था एयरपोर्ट्स पे चेकिंग हो रही थी और रेलवे स्टेशन के बाहर चेकिंग हो रही थी, तो देखिए जिस तरीके से कोरोना में जो टेस्ट हो रहा था अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वहां पर चीन में भी इसी तरीके के टेस्ट किए जा रहे हैं और अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको फिर आइसोलेशन के लिए बोला जा रहा है। बुजुर्गों को मना कर दिया है कि वो घर से बाहर ना निकले, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी घरों में कैद करने की सलाह दी गई है। तो देखिए जब यहाँ पर ये वायरस आया तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें फॉलो करेंगी सरकार के, टेस्ट होंगे, उसके बाद उनको आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। जो बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर कुछ बहुत सेंसिटिव लोग भी होते हैं, तो उनको ये हिदायत अब दी जाएगी, क्योंकि अब महाराष्ट्र में तो देखिए अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन और जगहों पर भी भारत सरकार इसका संज्ञान लेगी और कहीं ना कहीं
ही जितने भी जो हेल्थ सिस्टम है उनको एक्टिव किया जाएगा। प्रशंसा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तनु, लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।